नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, हम आप सभी को पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योति मैम पर हिंदी को स्टार्ट किया हुआ है और मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने इससे पहले वाली कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, उसी के बाद ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो हमारी आज की वीडियो है वह क्रिया से संबंधित है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी शेयर जरूर कर दीजिए। और जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे, ठीक है। तो जो आज की हमारी वीडियो है वह क्रिया है। क्रिया के बारे में आज हम जानते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? वर्ब बोलते हो, ठीक है। तो अब हम क्रिया की डेफिनेशन जानते हैं। और कोई भी आप हिंदी में पढ़ो, कुछ भी चीज़ पढ़ो तो आपको उसकी परिभाषा जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि परिभाषा में ही पहचान छुपी हुई होती है, ठीक है। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, वह शब्द जिससे किसी भी काम का करना या फिर होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं या फिर वर्ब कहते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वर्ब, आज हिंदी में मैं आपको पढ़ाती हूँ क्रिया, ठीक है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, गाना, जागना, दौड़ना, रोना, हंसना, चलना, ये क्या है? हमारी सभी की सभी क्रियाएं हैं, ठीक है। और क्रिया जानने से पहले आपको धातु को भी जानना जरूरी है। तो धातु क्या होती हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जो क्रिया है उसका जो मूल रूप है, मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम जानते हैं क्रिया के बारे में। तो जो हमारी क्रिया है, क्रिया को पहचानने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, पहचान बताती हूँ। ये रामबाण ट्रिक है, नोट कर लेना। और कोई भी आपको वाक्य दे दे क्रिया पहचानने के लिए कि यह क्रिया अकर्मक है या फिर सकर्मक है, तो आप क्रिया से पहले क्रिया से पहले क्या लगा कर देख लेना। क्या ही लगाना है, कुछ और नहीं लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप क्रिया से पहले क्या लगा कर देखोगे, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो हमारी जो क्रिया है वह सकर्मक होगी। उत्तर मिल जाए तो सकर्मक होगी और नहीं मिले तो हमारी क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी, ठीक है। अब क्रम के आधार पर क्रिया को कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं, ठीक है। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रम के आधार पर दो हैं, एक है अकर्मक और एक है सकर्मक। अ का अर्थ होता है बिना और क्रम के और कैसे क्रिया, जो बिना क्रम के क्रिया, इससे आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी परिभाषा और देखते हैं। एक बार सकर्मक को भी देख लेते हैं। स यानी कि के साथ कर्म क क्रिया, कर्म के साथ क्रिया क्या होती है? हमारी सकर्मक क्रिया होती है। और जो बिना कर्म के हमारी क्रिया होती है वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। और ये रामबाण ट्रिक है, यूज करके देख लेना। किसी भी क्रिया से पहले क्या लगा कर देख लेना। आंसर मिल जाए तो सकर्मक, अदरवाइज नहीं मिले तो हमारी क्रिया अकर्मक, ठीक है। अब हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो अकर्मक क्रिया है उसकी परिभाषा क्या है? जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। अभाव का यानी अर्थ है क्या है? अभाव यानी कि कमी। अभाव का अर्थ क्या होता है? कमी। जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, और जो क्रिया कर्म के साथ होती है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। इस नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि विकास सो रहा है, ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया है। तो जैसे हमारा सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ जो मैंने रामबाण ट्रिक बताई थी। क्या? जैसे ये लगा के देख लो, राम क्या सो रहा है। आंसर मिला आपको? नहीं मिला ना। लेकिन अगर आप ये देखो, तानिया पढ़ रही है, पढ़ना क्या हमारी क्रिया है। और पढ़ने से पहले हम यहाँ पर क्या लगा कर देख लेंगे? तानिया क्या पढ़ रही है। हमें आंसर मिल रहा है कि तानिया न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तानिया बुक्स पढ़ रही है, मैगजीन पढ़ रही है, नोवेल पढ़ रही है, कुछ पढ़ रही है, ये पता चल रहा है ना हमें। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हमारा आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जो पढ़ना हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सोना हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। आगे है प्रिया नाच रही है। तो प्रिया क्या नाच रही है? आंसर मिला? नहीं मिला। लेकिन ये देखो, ज्योति खेलती है। खेलना क्या हमारी क्रिया है, और क्रिया के आगे हम क्या लगा कर देखेंगे? ज्योति क्या खेलती है। तो हमें आंसर मिलेगा ज्योति कबड्डी खेलती है, खो खो खेलती है,
और भी जो गेम है वो खेलती है। तो हमें आंसर मिला ना कि क्या खेलती है। आगे है पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कहीं जिद पर अड़ जाओ और सोचो कि हम तो आंसर निकाल कर ही रहेंगे और आप कहीं क्या की जगह कहाँ लगा दो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको क्या बोला है, क्या लगा कर देखना है क्रिया से पहले, और कुछ भी मत लगा देना, ठीक है। जैसे कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं, आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कहाँ लगा कर देखोगे तो हमारा आंसर निकलेगा भी और अच्छा भी लगेगा। जैसे मान लो आपने लगा कर देख लिया पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, तो पक्षी कहाँ कहाँ यानी कि आकाश में, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में। तो हमारा आंसर भी निकल गया और अच्छा भी लग रहा है इसके साथ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है कहाँ लगा कर नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा कर देखना है, ठीक है। तो जो मैंने इस साइड लिख रखी है यहाँ पर, ये हमारी अकर्मक क्रिया है। जो इस साइड लिख रखी है ये हमारी सकर्मक क्रिया है। ये जो ये वाली है और ये वाली है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे गेहूँ पिस रहा है, देखिए यहाँ पर पिस के आगे छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, यानी कि हर्षव ई लगी हुई है। तो गेहूँ पिस रहा है, तो अगर हम यहाँ पर लगा कर देखें क्या, गेहूँ क्या पिस रहा है, हमारा आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन मोहन पीस रहा है, देखिए ये पिस है ये पीस, तो जो पीछे की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर हमारा आंसर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोहन क्या पीस रहा है, मोहन दाल पीस रहा है, दांत पीस रहा है और भी बहुत कुछ पीस रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारी, ये वाली जो जिस पे पीछे की ई की मात्रा लगी हुई है ये हमारी सकर्मक क्रिया है, और जिस पीस पर हमारी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है यानी कि आगे की मात्रा लगी हुई है ये हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये दोनों आपने ध्यान जरूर रखने हैं। ये पिस हमारी सकर्मक क्रिया होती है, ये पिस हमारी अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। इनको आपने पढ़ लेना है अच्छे से। अब जो हमारी देखिए क्रम के आधार पर जो हमारी क्रिया है उसके दो भेद होते हैं, लेकिन जो हमारी क्रिया है उसके अन्य भेद और होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो HSSC है वह सिर्फ जो अकर्मक है और सकर्मक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो STAT का एग्जाम होता है उसमें ये जो अन्य भेद है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं ये भी आपको करवाते हुए चल रही हूँ। जैसे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ लगकर अर्थ को पूर्ण व स्पष्ट रूप प्रदान करती है वो सहायक क्रिया होती है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो हेल्पिंग वर्ब, EJMR वाली, ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार से हिंदी में क्या हमारी सहायक क्रिया है, ठीक है। उदाहरण है मैं घर जा रहा हूँ, तो ये हूँ क्या है हमारी सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, तो वे हंस रहे थे क्या है हमारी सहायक क्रिया है। देखिए अगर ये यहाँ पर मैं थे ना लगाऊं, ये इसको मैं अगर छुपा दूं और ये लिखूं वे हंस रहे, ये हमारा वाक्य पूरा नहीं बनेगा और ये स्पष्ट जो अर्थ है उसको स्पष्ट भी नहीं करेगा। वे हंस रहे कुछ नहीं बनेगा। लेकिन मैं अगर लगा दूं वे हंस रहे थे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये वाक्य पूरा बन जाएगा। तो ये हमारी होती है सहायक क्रिया, ठीक है। आगे जो है हमारी वह है पूर्वकालिक क्रिया। क्या हमारी पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को स्टार्ट कर देता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे तान्या ने मिठाई खाकर पानी पिया, देखो तान्या ने मिठाई खाकर पानी पिया, मिठाई खाते ही उसने क्या किया, पानी पिया। तो ये क्या हो गई हमारी, इसकी परिभाषा को समझना, एक क्रिया को समाप्त किया तो इसने क्या किया, मिठाई खाई, मिठाई खाने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है और तुरंत क्या कर लिया, इसने पानी पी लिया। तो ये क्या हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। आगे है अनु भोजन करके सो गई, तो ये क्या हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। वह उठकर पढ़ने लगा, तो ये भी क्या हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। और पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने के लिए आपको एक ट्रिक मिलेगी, यहाँ पर कर जरूर मिलेगा। जैसे सो कर, भोजन कर कर, मिठाई खाकर, ये क्या मिलेगा, कर जरूर मिलेगा। जैसे खाकर, कर कर, सो कर, पढ़ कर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूर्वकालिक क्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आगे है द्विकर्मक क्रिया।
द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में दो क्रम होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। देखिए बहुत ही आसान मैंने परिभाषा बनाई हुई है, आपको ये ध्यान जरूर रखनी है। कोई किताबी या लैंग्वेज है नहीं जो कि आपको याद नहीं होगी। और इन क्रियाओं को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सबको आपने छोटी क्लासेज में पढ़ रखा है, लेकिन आपको ध्यान अब वो अच्छे से है नहीं, इसलिए आप यहाँ पढ़ रहे हो। और जो HSSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सिर्फ आप 2 सेकंड या फिर 1 से 2 सेकंड में आंसर देना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसी से टाइम हमारा यूटिलाइज होगा, ठीक है। हिंदी हमारी भाषा है और इसमें तो हमारा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। हिंदी में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन तो हमारे कहीं भी नहीं जाने चाहिए, ठीक है, HSSC के एग्जाम में। जैसे अब हम द्विकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, तो जैसे जो मोहन है वो क्या है यहाँ पर कर्ता है, और जो मारना है वो क्या है यहाँ पर क्रिया है। लेकिन जो सोहन को थप्पड़, ये क्या हो गए हमारे 2 क्रम हो गए। सोहन को थप्पड़ क्या मारा? थप्पड़ मारा, तो ये क्या हो गई हमारी द्विकर्मक क्रिया हो गई। अध्यापिका ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, जैसे कि अध्यापिका क्या हो गई हमारी यहाँ पर कर्ता हो गई, और पढ़ाना क्या हो गई हमारे यहाँ पर क्रिया हो गई। और जो बच्चे हैं और जो हिंदी है ये क्या हो गई हमारी द्विकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पर 2 क्रियाएं हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। जब क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से बनी हो। कोई भी क्रिया जब 2 क्रियाओं के संयोग से बनी हो, संयोग का अर्थ होता है मेल के साथ, 2 क्रियाओं के मेल के साथ बनी हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, खाना और लगना क्या है यहाँ पर 2 क्रिया हैं। तानिया ने दूध पी लिया, जैसे पीना और लेना क्या है यहाँ पर 2 क्रिया हैं। अनु नाचने लगी, जैसे नाचना और लगना क्या है यहाँ पर 2 क्रिया हैं। जैसे ज्योति विद्यालय चली गई, यहाँ पर भी क्या है 2 क्रिया है, चलना और जाना, ठीक है, गई। और जो पूर्वकालिक क्रिया को मुख्य क्रिया भी कहते हैं। देखिए जो ये पूर्वकालिक क्रिया है, ये वाली पीना, इसको क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। और जो इसके साथ ये लास्ट में लगती है क्रिया, इसको हम रंजक क्रिया कहते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ HSSC के एग्जाम में इस टाइप के उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 क्रिया आपसे पूछी जाती हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये STAT के लेवल का है, तो ये भी STAT में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी तात्कालिक क्रिया, और ये हमारी लास्ट क्रिया है। अन्य क्रिया के जो हम भेद पढ़ रहे हैं वो तात्कालिक क्रिया हमारी लास्ट है, ठीक है। जब कर्ता एक क्रिया को पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पर तात्कालिक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे मोहन आते ही पढ़ने लगा, तो क्या है ये? एक बार तो मोहन आया और आते ही क्या करने लगा? पढ़ने लगा। वह नहाते ही सो गया, वह उठते ही दौड़ने लगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या मिलेगा? ते ही आपको पहचान के रूप में मिलेगा। जैसे आते ही, नहाते ही, खाते ही, पढ़ते ही, सोते ही, उठते ही, ये क्या मिलेगा यहाँ पर? आपको तात्कालिक क्रिया में मिलेगा और इसकी पहचान आपको मिलेगी ते ही, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया, देखिए आपको जो तात्कालिक क्रिया है, जो हमारी तात्कालिक क्रिया है और जो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में सेम से हैं। जैसे कि जो पूर्वकालिक क्रिया है वो होती है एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को स्टार्ट कर देता है, और जो हमारी तात्कालिक क्रिया है एक क्रिया को पूरी करके तभी दूसरी क्रिया स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना है। जो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है उसकी पहचान आपको कर मिलेगी, और जो हमारी तात्कालिक क्रिया है उसकी पहचान आपको ते ही मिलेगी, ठीक है। जैसे खाकर, पीकर, सोकर, पढ़कर, ये क्या होगी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे कि आते ही, नहाते ही, उठते ही, ये क्या मिलेगी? हमारी तात्कालिक क्रिया मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना, और वीडियो को अदर स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और जो भी नए मेंबर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है।